राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अर्जुन देव जी की है। सत्संग के वचन, इक हर के नाम बिन अगे लई खो। कहते हैं नाम साथ जाता है, सतगुरु साथ जाता है, बाकी सारा सामान जहीं का जहीं रह जाता है। जो शुभ कर्म साथ जाते हैं वे धर्मराज के दरबार तक पहुंचने से पहले पहले छीन लिए जाते हैं। ये दुनिया मदारी का खेल है। जो तमाशा देखा, यानी जो पदार्थ इकट्ठे किए, मौत के वक्त यहीं छोड़ने पड़े। फिर आगे कहते हैं, देव बिसार बिकुचना प्रभ बिन अबर न कोय, प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। कहते हैं इसने उस माबूदे हकीकी सच्चे प्रीतम को छोड़कर दुनिया के साथ प्यार कर लिया। इसका मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया। अगर ये मालिक से प्यार करता तो इसे इस दुनिया में भी सुख प्राप्त होता और मालिक की दरगाह में भी सुख प्राप्त होता। अगर ये उसके साथ प्यार करे, वह निर्मल है, ये भी निर्मल हो जाएगा। इस वाक्य का मकसद कहने का ये है कि इंसान इस दुनिया में आया, ये माया के साथ इसने अपनी प्रीति जोड़ी, माया के साथ प्रीति की। बीवी, बच्चे, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, मैं करता रहा, मेरा ये है, मेरा मकान है अच्छा, मेरा गाड़ी अच्छी है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये मैं करता रहा। लेकिन जिस चीज के लिए जन्म मिला है, जिस परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य का जामा मिला है, उसका इसने फायदा ना उठाया। तो हुआ ये कि ये जब माया से प्रीति इसकी लगी रही तो इस मनुष्य के जन्म में भी इसने जहां पर सुख भी पाए, लेकिन सुखों के साथ साथ इसने दुख दुनिया भर के पाए और असली सुख कभी इसको नसीब नहीं हुआ। तो कहने का भाव ये है कि अगर ये मालिक से प्रेम करता, मालिक से प्रीत करता, तो इसको इस दुनिया में भी सुख मिलता और उस दुनिया में भी सुख। तो अगर इस दुनिया में सुख मिलेगा, अगर दुनिया में सुख जब परमात्मा से प्यार कर लिया तो फिर वो परमात्मा का रूप हो गया। इस दुनिया में भी सुख है और अगली दुनिया में भी सुख है। फिर आगे कहते हैं, नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलियो प्राप्त होए, बेसाख सुहाबा ता लगे जा संत बेटे हर सोए। अब सारा महीना बयान करके गुरु साहब प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तू हमारे हृदय में प्रवेश कर। अगर तेरा नाम अंदर प्रकट हो जाए तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए। जो अपना जन्म सफल करना चाहता है उसे चाहिए कि किसी संत सतगुरु से मिले। वो जो संत सतगुरु है वो पूरा होना चाहिए, जो रूहानी मंडलों पर जाता हो, और उससे नाम लेकर उसकी कमाई करके उसके बताए रास्ते पर चलकर अपने अंदर पर्दा खोले। अब आगे एक सत्संगी हुजूर महाराज जी से कहते हैं, हुजूर संत बैठे हर सोए का क्या मतलब है? तो महाराज जी जवाब देते हैं, संत हरि के साथ सो चुके यानी मिल चुके होते हैं। वैसे सो का अर्थ खुशबू भी है। हरि नाम की कमाई से मिलता है और नाम संतों के बगैर नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा संतों के द्वारा मिलता है। फिर आगे कहते हैं, हर जेठ जुणदा लोड़िए जिस अग्गे सब निंबन, हर सज्जन दावन लग गया किसे ना देई बन। अब जेठ का महीना यानी तीसरा मनुष्य जन्म आ गया। सो पूछते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर हमें किसके साथ मोहब्बत करनी चाहिए, किसके साथ जुड़ना चाहिए, किसके साथ प्यार करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसके आगे झुकना चाहिए? और फिर आप ही जवाब देते हैं कि सतगुरु के आगे, सतगुरु के साथ प्यार करना चाहिए, जो सारी दुनिया के मनुष्यों से बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। जिस तरह शेर की शरण लेने पर गीदड़ों, बेड़ियों आदियों का डर नहीं रहता, इसी तरह अगर सतगुरु की शरण ले लें तो ना जन्म मरण का डर रहता है, ना ही जमदूतों का रहता है और ना ही काल का रहता है। इसलिए गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि बाहे गुरु
अकाल पुरुष की शरण में जाओ। उसकी शरण ले लेने पर कोई बंधन या रुकावट नहीं रहती, उसकी दरगाह तक कोई रोकने वाला नहीं। सतगुरु के साथ प्यार करने से जमदूत जो इसके प्राण निकालते हैं, इसके नजदीक भी फड़क नहीं सकते। धर्मराय भी नजदीक नहीं आता, क्योंकि बादशाह के साथ प्यार करने वाले को प्रजा का क्या डर। तो अगर ये इंसान या हम लोग मनुष्य जामे में अगर किसी पूरे सतगुरु की शरण ले लें, पूरे सतगुरु के साथ जुड़ के नाम शब्द ले लें, तो ना ही जन्म मरण का डर रहता है और ना ही जमदूतों का डर आता है कि जब हमारा आखिरी समय आएगा तो जमदूत हमें लेके नहीं जाएंगे। और हमेशा जो सतगुरु है वो जब हम इस दुनिया से जब जाएंगे तो पूरा सतगुरु हमें लेने आता है, और उस समय धर्मराज का हमसे कोई लेना देना नहीं होता, वो हमारे नजदीक भी फड़क नहीं सकता है। तो अब आगे कहते हैं, मानक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन, रंग सबे नारायण जेते मन बावन। कहते हैं परमात्मा का नाम कीमती से कीमती रतन या मोती है। इस दुनिया में नाम से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं। नाम को ना चोर चुरा सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है, और ना जमदूत ही छीन सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो नाम की जो चीज है, जो पूरा गुरु प्रदान करता है, पूरा गुरु से हमें मिलती है, तो नाम की जो कमाई है, नाम इतना कीमती है कि इसको इस दुनिया में कोई भी ना तो चोरी कर सकता है, ना कोई आग पानी, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जहां तक कि जमदूत भी इस इंसान से उस नाम को छीन नहीं सकते। जब ये एक बार मेहनत करके पर्दा खोलकर अंदर नाम को प्रकट कर ले, तो वह हर वक्त इसके साथ है और इसकी सारी इच्छाएं नाम पूरी करता है। नाम को छोड़कर जितने दुनिया के समान हैं, सारे नाशवान हैं। आगे क्या कहते हैं कबीर साहब, किया मागू किश थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। इसलिए संत कहते हैं कि हे मालिक, हमें अपना नाम बख्श, हम सिवाय नाम के और तुझसे कुछ नहीं मांगते। जो हर लोड़े सो करे सोई, जिय करन जो प्रभ कीते आपने से ही कहिए दन। सारी सृष्टि परमेश्वर की बनाई हुई है। क्या कुत्ते बिल्ले, क्या पेड़ पौधे, क्या घास फूस, सब सारी की सारी जो सृष्टि है वो परमेश्वर ने बनाई है। मगर इनमें ऊंचा दर्जा किसका है? कहते हैं उनका जिन्हें मनुष्य जन्म में सतगुरु मिला। सतगुरु ने नाम दे दिया और उन्होंने नाम की कमाई की, अंदर पर्दा खोला और परमात्मा से मिले। खाली उन्हीं मनुष्यों का, उन्हीं लोगों का जो है जन्म है वो सफल हुआ है, वो बहुत ऊंचे दर्जे का है, जिन्होंने इस जन्म में, इस दुनिया में जन्म लेकर, मनुष्य का जन्म लेकर नाम की कमाई की है। उनसे ऊंचा दर्जा किसी का नहीं है। वैसे तो सभी रब के बंदे हैं, मगर वे रब के निज बंदे हो गए, उसके अपने बंदे हो गए। दुनिया में दो किस्म के मनुष्य हैं, एक है मनमुख और एक है गुरुमुख। जो गुरु से मिले वे गुरुमुख बन गए, वे अपना जन्म मरण खत्म कर गए, उनका जन्म सफल हो गया। जो गुरु के पास नहीं गए और मन का कहा मानते रहे, वे मनमुख हैं। फिर आगे कहते हैं, आपन लिया जे मिले बिछुड़ क्यों रोवन, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। हर एक आदमी के अंदर कुल खंड ब्राह्मण है, यानी कि हर एक इंसान के अंदर, हर एक आदमी के अंदर करोड़ों खंड ब्राह्मण हैं। ईश्वर परमेश्वर पार ब्रह्मा है, मगर उसको आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। अब अंदर जाना उसके वश में नहीं। मिसाल के तौर पर, जब तक हम किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाते, हम डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और नहीं बन सकते। इसी तरह जब तक हम किसी महात्मा के पास नहीं जाते, वह राह नहीं बताता और हम कमाई नहीं करते, तब तक वह परमेश्वर नहीं मिलता। अगर वह बाहर से मिल जाए
तो उन्हें मिलना चाहिए जो कागजों, पत्थरों, मूर्तियों और मंदिरों में ठोकरें खा खा कर थक गए, मगर उनको वहां परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। वह परमात्मा जब भी मिलेगा किसी महात्मा या पूरे गुरु के जरिए ही मिलेगा, और उस गुरु या उस संत से मिलेगा जो खुद अंदर जाता हो। जो खुद अंदर नहीं जाता वह हमें किस तरह ले जा सकता है? जिस तरह जो मास्टर खुद बीए एमए है वही हमें बीए एमए बना सकता है, जो खुद डॉक्टर या इंजीनियर है वही हमें डॉक्टर या इंजीनियर बना सकता है। जब हमारे अंदर कमाई करने का शौक हो और हम किसी महात्मा के पास जाएं तब वह हमें राह बताता है, बल्कि कमाई करवाकर रूहानी मंडिलों पर ले जाता है। इसके विपरीत जो दुनिया के विषय विकारों और अन्य कर्मों में पड़े रहे वे इस खजाने से वंचित रहे। उन्होंने मनुष्य जन्म से कोई फायदा नहीं उठाया। जिस तरह किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा हो मगर वह बाहर लोगों से कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए, उस दौलत को ना निकाले, तो कहने का भाव ये है कि वह खाली आया वो खाली ही चला गया। ये दौलत भाग्य वालों को मिलती है, बिना भाग्य के ये दौलत नहीं मिलती। नाम शब्द की बात कर रहा हूं यहां पर, बिना भाग्य के नाम शब्द की दौलत नहीं मिलती, पूरा गुरु नहीं मिलता। अगर अपने आप मिल जाए तो लोग कागजों, उजाड़ों, पहाड़ों, पत्थरों, घाटियों, जंगलों में ठोकरें क्यों खाएं? कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है, कोई किसी और पर क्यों जाए? तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।